यूरोप के इस ताकतवर नेता ने अपने बयान से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। यूरोप की ये नेता लाखों मुस्लिमों से अकेली ही भिड़ गई और ऐसी चेतावनी दे दी जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल स्वीडन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल स्वीडन बल्कि पूरे यूरोप में एक भूचाल ला दिया। तो उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि स्वीडन के अंदर अगर मुसलमानों को स्वीडन के अंदर रहना है तो हमारे लॉज को, हमारे कानून को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। स्वीडन के अंदर नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर ये हुआ है। इंग्लैंड के अंदर भी ये सारा कुछ हुआ है। वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों यहाँ से निकलो। एबा बुश ने ये भी कहा कि स्वीडन में ऑनर किले, सर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बदनामी वाली बात है कि अगर दुनिया के किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों को ये कहा जाए कि आप इस मुल्क के अंदर अगर आपने रहना है तो आपने हमारे तरह जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने ये तक कह दिया कि दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत को नसीहत देते हैं लेकिन खुद शरिया कानूनों को लोकतंत्र और मानव अधिकारों से ऊपर रखते हैं। इनका मकसद ये है कि चाहे मिनोरिटी में भी है तभी शरिया लागू करके ही रहेंगे और ये ब्रिटेन के लोग इसे रोक नहीं पाएंगे। या तो आर की लड़ाई कर ले अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, नहीं तो खत्म हो जाए। वर्ल्ड के अंदर जितने ममालिक हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं करे बल्कि ज्यादा हिंदुस्तान को फॉलो करे। वो किस तरह से इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। यह देखिए, आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है। वो क्यों कहा जाता है? आप देख ले, ये मुसलमान रखते हैं, ये मुसलमान जो ना, मैं आपको बताता हूँ असल सवाल पता क्या हो रहा है कि ये मुसलमान अब रहे नहीं है। ये दूसरों के ऊपर अपनी चीजों को थोपने की कोशिश करते क्यों हैं? ये कहते हैं ये तो इस्लामिक वैल्यू है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वीडन की डिप्टी प्रधानमंत्री एबा बुश ने रविवार को देश में रह रहे मुसलमानों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे पूरे यूरोप में बवाल मचा दिया है। डिप्टी पीएम एबा बुश ने साफ शब्दों में कहा है कि स्वीडन में रह रहे कई लोग इस्लामिक प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अब इसे खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब ये लोग स्वीडिश संविधान का पालन करेंगे तभी स्वीडन को स्वीडन और यूरोप को यूरोप बने रहने में मदद मिलेगी। एबा बुश ने ये भी कहा है कि देश में रह रहे हर शख्स को स्वीडन के मूल्यों को ही मानना होगा और उस पर ही चलना होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें मानना किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं है, इसे उन्हें मानना होगा। एबा बुश के इस बयान के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया है। एबा बुश का ये रूप यूरोप के कई देशों में बहस का मुद्दा बन गया है। दोस्तों, एक टाइम ये देश भारत को नसीहत देते थे कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है, लेकिन आज जब खुद के देश में आग लगी तो इनके होश ठिकाने आ गए हैं और अब इन मुस्लिम संगठनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने लगे हैं। आपने देखा है कि स्वीडन में मुसलमानों के खिलाफ पहले भी तहरीकें चलती रही। मुसलमानों को जो है वो वीज़ा देने नहीं दिया जाता है। अभी भी कुछ इस तरह की न्यूज़ जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे कि उनके जो डिप्टी हैं उस हवाले से उस न्यूज़ को कैसे देख रहे हैं कि स्वीडन में मुसलमानों को क्यों इतना ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है? आखिर क्या रीज़न है? सिर्फ ये स्वीडन के अंदर नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर ये हुआ है। इंग्लैंड के अंदर भी ये सारा कुछ हो रहा है। वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों यहाँ से निकलो। तो ये बात तो यही है ना, क्यों ये यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची है कि वो इतना वो अग्रेसिव हो चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जी मुसलमान यहाँ पर ना रहें। क्योंकि मुसलमान वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाकर कहता है कि जी अजाइलम के लिए वो रिक्वेस्ट देता है कि जी मैं यहाँ मेरे मुल्क में मेरी जान को खतरा है, जी आप मुझे पनाह दे दें। वो देखें, वो आपको रहने के लिए वो अपना मुल्क देते हैं। आप जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती आपको आपकी हेल्प भी करते हैं, जॉब देते हैं आपको, वहाँ पर रहने के लिए सारी सहूलतें होती हैं। जैसे ही आप वहाँ पर सेट होते हैं आप छुरी निकालते हैं, आप राह चलती हुई औरतों को वो छुरियाँ मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हुआ ना वाकई, शामी जो एक शाम का एक रहने वाला था उसने छुरियाँ मारी वहाँ पर जर्मनी में। मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं। ये सिर्फ इटली की बात नहीं है, स्वीडन की बात नहीं। इटली में भी अब जो मेलोनी ने ये कह दिया कि यहाँ पर नई जगह इन लोगों की। आप ये देखिए, इससे पहले जो है इंग्लैंड के अंदर जो हुआ वो एक जो बातें हुई या जो भी काम हुआ वहाँ पर भी यही एक तहरीक चल रही है कि जी मुसलमानों को यहाँ से निकालो। तो ये एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक ट्रेंड चल रहा है वो इन जो रेडिकल माइंडसेट लोग हैं उनकी वजह से ही हो रहा है कि जो चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी का एक शरिया वहां पर लाएं। भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, पहले अपने मुल्क में तो आप शरिया कानून ले आए,
यहाँ पर तो आप कानून ला नहीं सकते। आप ये चाहते हैं कि यूरोप को आप मुसलमान बना लें, उनको अपना जिम्मी बना लें, उनको अपना गुलाम बना लें। तो ये आप जाते तो हैं वहां पर पनाह लेके, तो और जाकर वहां पर आप कब्जा करके बैठ जाते कि नहीं जी अब मैं जो यहाँ पर क्योंकि सेट हो गया, अब मैंने इनकी खैर नहीं, इनको मैं ठीक करता हूँ, इनको मैं बंदा बनाता हूँ। ये एक पता नहीं कैसी सोच है मुसलमानों की। इसमें सारे मुसलमान नहीं है ये। अब अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें बदनामी मुसलमानों की क्यों हो रही है? क्योंकि इस तरह के कामों में जब भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके पीछे जब पता चलता है कि या तो जी वो शाम का मुसलमान है, या वो इराकी मुसलमान है, या वो पाकिस्तानी मुसलमान है, या वो बांग्लादेशी है, या वो इंडियन है। इन जो ममालिक हैं या और भी 57 मुल्क हैं, कोई ना कोई इसी तरह का वो निकलेगा कि जिसका ताना बाना जो है वो जाकर निकलेगा। तो ये एक ऐसी अब वहाँ पर एक तहरीक जोर पकड़ रही है कि मेरे ख्याल में वहाँ पर मुसलमानों का जो रहना दुश्वार हो जाएगा। उनको बना दी हुई है, इनको रहने की इजाज़त दी हुई है, वहाँ ये लोग रह रहे हैं। तो अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल से इन पर पाबंदी लग जाएगी, अगर ऐसे ही ये करते रहेंगे। सर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। देखिए आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, वो क्यों कहा जाता है? आप देख लें ये मुसलमान रखते हैं, ये मुसलमान जो ना, मैं आपको बताता हूँ असल सवाल पता क्या हो रहा है कि ये मुसलमान अब रहे नहीं है। ये कोई सिया बन गया है, कोई सुन्नी बन गया है, कोई देवबंदी बन गया है, कोई अहले हदीस बन गया है, कोई पता नहीं क्या क्या बन गए हैं। ये मुसलमान तो अपने खुलवाते ही नहीं। ये कहते हैं जी मैं देवबंदी मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं शिया मुसलमान हूँ। यानी कि ये मुसलमान तो अपने खुलवाते नहीं है, फिरके वारी तो बंधे हुए हैं। और ये फिरके आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन है, ये मैं आपको बता दूँ। और वो मालक में जितनी भी जंगें आपस में चल रही हैं ना, वो फिरका वारियाँ भी जंगें चल रही हैं। ये फ़लस्तीन के लोगों की क्यों मदद नहीं हो रही? फिरका वारी वैसे नहीं हो रही। शाम के लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है? फिरका वारी से लड़ाई हो रही है। सऊदी अरब में दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? फिरका वारी से हो रही है। ये सब तो मुसलमान, तमाम जो मुसलमान मालक है ना, इनकी आपस में जो लड़ाई है वो फिरका वारी तो मसलक में चल रही है। इस्लाम पे तो लड़ाई है नहीं इनकी। इस्लाम तो लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है। अगर ये इंसानी बुनियादों पर चले तो इनमें आपस में सब में इतफाक हो। और मैं समझता हूँ जब तक ये फिरका वारी चल रही है ना मुसलमानों में, इनमें कभी सलूक नहीं होना, कभी इनमें सुकून नहीं होना। और जिन ममालिक देख लें आप, जिन ममालिक के साथ ये मुसलमान मुल्क है ना, वहाँ इंतशार फैला होगा। अब देखिए अफगानिस्तान, जब से अफगानिस्तान कहते हैं ना आज़ाद हुआ है, उस वक्त से देखिए पाकिस्तान में इंतशार फैला हुआ है। ठीक है ना। अब ये आज़ाद कश्मीर को पता क्यों आज़ाद किया जा रहा, वहाँ पे आज़ाद रियासत क्यों नहीं बनाई जा रही? कि वो एक मजहबी रियासत बनेगी, वो भी इंतहा पसंद मजहबी रियासत बननी है। ये भी मैं आपको बता दूँ। तमाम हिंदुओं को भगा दिया गया है, तमाम मंदिरों पर भी ताले लगा दिए गए हैं। मैं बता दूँ जो कश्मीर है ना, वो भी इंतहा पसंद मजहबी रियासत बननी है। इसलिए जो आलमी कुव्वतें हैं उनको कंसर्न है कि यार ये सारी दुनिया में मजहबी रियासतें बनती जा रही हैं, इंतहा पसंद मजहबी रियासतें बनती जा रही हैं। मजहबी नहीं, इंतहा पसंद मजहबी रियासतें बनती जा रही हैं, जो कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं करे। जियो और जीने दो का उनका फ़लसफ़ा नहीं है।